हे एवरीवन, सो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कितने तरीके से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था, इसे मैं सिंपली यहाँ से हटाता हूँ और एक नया फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं देता हूँ 02.html एंड यहाँ पे बेसिक सा कोड जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ एज यूजल 02। अब देखो मैं क्या करता हूँ, बॉडी में सिंपली H1 लिखता हूँ जैसे मैंने पिछली वीडियो में लिखा था, दिस इज हेडिंग 1 सिंपल। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले तो मैं इसे गो लाइव करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे गो लाइव करता हूँ। ओके, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इन सारे टैब को बंद करो। ओके, अब देखो मैं चाहता हूँ कि इस पे कलर आ जाए येलो या फिर रेड, कुछ भी। तो मैं इस काम को आपको तीन तरीके से करके बताऊंगा, क्योंकि तीन तरीके होते हैं हमारे पास ये अप्लाई करने के, तो तीनों तरीके तो पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है इनलाइन। इनलाइन का क्या मतलब है, देखो नाम से ही क्लियर है। लाइन में, इन लाइन यानी लाइन के अंदर ही आप CSS अप्लाई कर दो। मैंने जो किया था वो इनलाइन था। पिछली वीडियो में जो हमने किया था वो इनलाइन था। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, स्टाइल लिख सकता हूँ। सिंपली आपको स्टाइल टैग लगाना है। स्टाइल के अंदर आपको लिखना है सिंपली जो भी लिखना है आपको। जैसे लेट सपोज कलर लिखना है, कलर प्रॉपर्टी लगाना है, तो कलर आप लेट सपोज कर दो। मैं चाहता हूँ येलो कर दूँ, तो येलो करने के बाद आप कुछ देख सकते हो इस तरीके का, आपको येलो दिख रहा होगा, ठीक है। ये था इनलाइन। आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसी लाइन के अंदर। आप चाहते हो कि इसी लाइन के अंदर आपका CSS अप्लाई हो, तो आप लेट सपोज मैं बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। लेट सपोज एक्वा मरीन डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर दिख रहा होगा। तो ये था इनलाइन CSS, जो कि हम लाइन के अंदर ही कर रहे हैं। दूसरा CSS अप्लाई करने का तरीका है, सबसे पहले मैं इसे करता हूँ कमेंट आउट एंड नीचे एक और हेडिंग टैग लगाता हूँ। एक सेकेंड, नीचे एक और हेडिंग टैग लगाता हूँ जिसके अंदर लिखूंगा दिस इज हेडिंग 1। ओके, अब देखो दूसरा तरीका है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS कहने का मतलब है कि आप इसी फाइल में, यानी कि जो HTML का आपने फाइल बनाया, इसी फाइल के अंदर अप्लाई करोगे, मतलब लाइन में नहीं, इसी फाइल के अंदर। वो कैसे करते हैं देखते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली हेड टैग के अंदर लगाएंगे स्टाइल टैग, उसके अंदर हम सारी के सारी स्टाइलिंग कर देंगे, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, हमने स्टाइल टैग इस लाइन के अंदर स्टाइल लगाया, उसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी दे दी। बट हम क्या कर सकते हैं, हेड टैग के अंदर एक अलग से स्टाइल का टैग लगाए और उस टैग के अंदर कुछ भी आप लगाना चाहते हो तो कुछ भी आप उसको स्टाइल कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है जिसका नाम है CSS सिलेक्टर, जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे कि कैसे हम CSS को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को। जैसे मुझे क्या करना है, मान लो कि इस H1 को हमें स्टाइलिंग देना है। तो एक बात बताओ, जब आप स्टाइल टैग में कुछ भी आप कलर डाले, तो इसको पता कैसे चल रहा है भाई, इसको पता कैसे चलेगा कि आप यही H1 की बातें कर रहे हो। लेट सपोज मैं यहाँ एक और पैराग्राफ लगा दूँ, इसके अंदर लिख दूँ दिस इज लेट सपोज पैराग्राफ। इसे कैसे पता चलेगा कि आप इसी पैराग्राफ में स्टाइलिंग कर रहे हो, तो आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप होली खेल रहे हो और आपको होली में किसी को रंग पोतना है, तो आप पहले किसी इंसान को सिलेक्ट करोगे कि भाई इसे पकड़ो तब रंग पोतो। लेट सपोज आप चाहते हो कि इस H1 को आपको रंग देना है, ठीक है, कलर दे देना है, तो आप इस H1 को पकड़ोगे तो सिलेक्ट तो करोगे, बिना सिलेक्ट किए कैसे। इतनी एलिमेंट है, इतने एलिमेंट्स में से पहले आपको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करते हैं कैसे, सिंपली हम क्या करते हैं, हम H1 लिखेंगे। मैं यहाँ सिर्फ बता रहा हूँ बेसिक सा चीज़, आपको अगर 70-80% भी समझ में आए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हम CSS सिलेक्टर पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है। और कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और उसके अंदर हम कुछ भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ उसका कलर हो जाए भाई पिंक, लेट सपोज उसका कलर हो जाए पिंक, तो मैं क्या करूँगा, पिंक लिखूंगा। अब जब मैं इसे देखूंगा तो देखो यहाँ पे पिंक कलर आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पिंक कलर के साथ आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, ये क्यों दिख रहा है आपको, क्योंकि यहाँ हमने बॉडी को भी कमेंट कर दिया। सिंपली इस बॉडी को हटाना है कमेंट से और यहाँ पे क्या करना है, कमेंट लगाना है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव करके एंड इस लाइन को सिंपली मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो हमने क्या किया, इंटरनल CSS में क्या किया, इसी फाइल के अंदर हमने स्टाइल टैग लगाया, उसके अंदर हमने क्या किया, किसी एलिमेंट को पकड़ा जिस एलिमेंट को हमें प्रॉपर्टी देना है, एलिमेंट को पकड़ा और उस पर प्रॉपर्टी दे दिया कलर का। तो इस तरीके से आप इंटरनल CSS का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको अभी भी CSS सिलेक्टर नहीं समझ में आया कि इसे हमने सिलेक्ट कैसे किया, और तरीके भी होते हैं कुछ जो कि हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम देखते हैं कि कितने तरीके से हम
आखिर CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला देखा हमने इनलाइन, जो कि लाइन के अंदर ही हमने कर दिया यहाँ पे। दूसरा देखा इंटरनल, जो कि इसी फाइल के अंदर कर दिया। तीसरा है एक्सटर्नल, जो कि हम क्या करेंगे, एक नया फाइल बनाएंगे CSS के लिए और उसका नाम देंगे 01, एक सेकेंड, 01.css देंगे। एंड यहाँ पे क्या करना होगा आपको, CSS अप्लाई करने के लिए किस पे अप्लाई करना है, आपको इस हेडिंग 1 पे करना है। तो आप क्या करो, हेडिंग 1 लिखो, वहाँ पे सेम चीज़, ये जो सेम चीज़ किया है ना, ये जो स्टाइल टैग लगाया है, आपको क्या करना है, एक नया फाइल बनाना है CSS नाम से, CSS एक्सटेंशन से। और उसमें क्या करना है, आपको टैग नहीं लगाना, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है H1 को, सिंपली सेलेक्ट करना है H1 को और सिंपली उसे दे देना है कलर, लेट सपोज ब्लू। तो ये क्या हो जाएगा। लेकिन एक मिनट, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ, बिकॉज जब आप प्रायोरिटी देखोगे तो इंटरनल वाले का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल। यानी कि जब मैं ब्लू करता तो ये ब्लू अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल में तो मैंने पिंक लिखा था, तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी होती है, इनलाइन की। तो आप ये समझ लो कि इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इसको वो प्रायोरिटी देता है। उसके बाद इंटरनल, उसके बाद एक्सटर्नल की प्रायोरिटी होती है, ठीक है। तो अब देखो, हमने CSS अप्लाई तो कर दिया। अब लेकिन CSS फाइल को, जो हमने दूसरा फाइल बनाया है, इस HTML फाइल को कैसे पता चलेगा कि हमारा CSS अप्लाई कहाँ हो रहा है। तो इस फाइल को, इस दोनों को लिंक करना होगा। तो लिंक करने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग के अंदर हम एक लगाते हैं लिंक रिलेशन करके स्टाइल शीट, और href के अंदर सिंपली हम उसका फाइल का लिंक दे देते हैं। जैसे यहाँ 01.css है, तो मैं क्या करूँगा, 01.css करूँगा। उसके बाद यहाँ हमारा प्रॉपर्टी अप्लाई हो चुका है। जब हम इसे चेक करेंगे तो ये सिंपली ब्लू हो चुका होगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको बता रहा था प्रायोरिटी। देखो, लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, लेट सपोज कि मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे जो अप्लाई हुआ पिंक, H1 पे हुआ है अप्लाई पिंक, और यहाँ एक्सटर्नल में तो मैंने किया ब्लू। तो देखना, ये ब्लू नहीं होगा, पिंक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया इंटरनल की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने देख लिया कि प्रायोरिटी कैसे काम करता है, कि कौन से CSS बेस को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो ये था हमारा 3 तरीका CSS अप्लाई करने का। ये बेसिक सा था वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम देखते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट को। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।